अच्छा नाज़रीन कराम, दो तीन मसाइल हैं जिन पर हम गुफ्तगू करना चाहते हैं। दो बड़े मसले हैं। एक तो मसला यह है कि क्या सचमुच कुछ बर्फ़ पिघल रही है। इमरान खान का लहजा भी कुछ बदला बदला दिखाई देता है। सदर ने भी कह दिया है कि मैं बीच में रोल अदा करने को तैयार हूँ, और अदालतें भी कुछ ऐसा रवैया अख्तियार कर रही हैं कि लगता है कि मामलात कुछ जो है मुफाहमत की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या ये हमारा शक है, ऐसे क्यास है, ऐसे शायबा है, या सचमुच कुछ ऐसा हो रहा है? बहुत से लोग बहुत से तज़िये करते हैं और ये कहते हैं कि असल अंडरस्टैंडिंग तो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होनी है। और क्या सचमुच कुछ हो रही है? कोई करा रहा है, कुछ कर रहा है, और बेहतर यही समझा गया कि इस्टेब्लिशमेंट सामने ना आए, बल्कि सदर का जो आइनी रोल है वो तो ये नहीं है, लेकिन सदर एक आइनी तौर पर एक गैर जानदार शख्सियत है, वो सामने आके कुछ रोल अदा करें। और दूसरी बात, आज हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो मौजूद हैं वहाँ शंघाई कॉन्फ्रेंस में, उसके हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे। हमारे साथ अमजद अली खान न्याई साहब मौजूद हैं, जो कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं और कायमा कमेटी बराए दफ़ा के चेयरमैन भी रहे हैं। और उनके साथ कैथरी शेख साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, और बहुत मारूफ बिजनेसमैन हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और तीसरे हमारे साथ हमारे दो साथी पीजे मीर और सुहेल वड़ाइच हैं, उनके साथ भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं कैथरी शेख साहब से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि शायद उन्हें फ़्लाइट पर जाना है और मैं नहीं चाहता कि उनको मिस कर दें। कैथरी शेख साहब, दो बातें हमने करनी है। क्या हालात बदल रहे हैं? सचमुच कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, वज़ीर आज़म ने कहा है? और दूसरी बात यह कि शंघाई कॉन्फ्रेंस पर आपका टेक क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साजिद मीर साहब, आप तो माशाल्लाह बड़े सीजनड जर्नलिस्ट और एंकर हैं। तो बात ही, मैं अभी हमने फाइनेंस कमेटी की मीटिंग कन्वीन की हुई थी और मैं उसको चेयर कर रहा था, अभी वो ख़त्म हुई है नेशनल असम्बली की। तो जो हालात हमें ब्रीफ किए गए हैं और जो इससे पहले भी मैं कई बार खदशा जाहिर कर चुका हूँ, सर इस वक्त हमारी मईशत नहायत दिगर सूरत हाल पे है जो हमें बताया गया, और कोई भी अभी तक हमें लाया अमल नहीं समझ आ रहा। हम तो यही पूछते रहे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस आई हुई थी आयशा घोष पाशा, और ये चेयरमैन FPR भी वहाँ थे, और स्पेशल सेक्रेटरी थे फाइनेंस के, और डिप्टी गवर्नर थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। हम सब मिलके, हमारे काफ़ी ऑनरेबल 9-10 असम्बली के मेंबर थे। तो बात ये हो रही है कि इस वक्त इसके अलावा कोई चारा नहीं। ये कोई समझता हो ना कि इन हालात में इलेक्शन हो जाएंगे फौरन, या ये समझता हो कोई कि वो कोई जो है इंतशार की सियासत फर्दर चली जाएगी। पाकिस्तान डिफॉल्ट तो बहुत अरसे से हो रहा है, और अभी सूरत हाल ये है कि हम मार्केट में जाते हैं तो इम्पोर्ट के लिए बैंक जो एलसियाँ बड़ी रिलेक्टेंट और करके स्टेट बैंक की इजाज़त के से खोल रहे हैं, और ओपन मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा, और दिन ब दिन हालात संभल नहीं रहे। देखिए, इन सूरत हाल पे तो हमें सबको मिलना बैठ के, जब तक तमाम दिमाग मिलेंगे नहीं, चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे, कोई और मुल्क के पास लाया अमल है ही नहीं, कोई हल ही नहीं है। इस वक्त इमरान खान या PTI या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां इररिलेवेंट हो गई है। सबसे पहले हमें अपने मुल्क को बचाना है, सबको मिल के। इस वक्त हम मुल्क, मैं समझता हूँ PTI को भी अजीज है, मुस्लिम लीग को भी अजीज है, पीपल पार्टी को भी अजीज है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हो रहा है, सब चाह रहे हैं। जो भी ऐसी फोर्सेज हैं जो कि इस मुल्क में कोई इफेक्टिव हैं, जिनका रोल है, या जो देख रही हैं कि क्योंकि मैं कल भी इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग में भी था, वहाँ भी तो हमें अभी तक तो यही समझ नहीं आ रही कि अगली डायरेक्शन क्या है, किस तरह हम अपने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को तबादन को ठीक कर सकेंगे, किस तरह हमारा डॉलर कहीं रुकेगा। तो ये सारी चीजें जो है ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे महंगाई हो रही है। देखे ना, गंदम, ये जो आटा जो मिल रही है इस वक्त 90-100 रुपए किलो मुख्तलिफ शहरों में, तो अब बताइए 50 रुपए का क्या होगा। पहले बिजली के बिल इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी की शकत से और उनकी पहुंच से बाहर है। मैं तो अपने हल्के से आया हूँ 2 दिन पहले, जो हमें फेस हम कर रहे हैं अपनी पब्लिक को, सारे ही अपने अपने नुमाइंदे अपने इलाकों में। तो साजिद मीर साहब, क्यों, तो आप तो खुद हमसे ज्यादा इन बातों को समझते हैं। तो इन हालात में मैं नहीं समझता कि कोई और हल है। हम सबको मिल के मिलना पड़ेगा,
लचक दिखानी पड़ेगी। अगर हम यही बात करेंगे कि 15-20 करोड़ रुपए के जलसे करेंगे इस सैलाब की सूरत हाल में, जबकि करोड़ों लोग उनको जो ना खाना मिल रहा है ना उनके पास घर है, तो इन हालात में तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, और ये हमें सबको इस तरफ आना पड़ेगा। ठीक बात है। अच्छा पीजे मीर साहब, आप क्या कहते हैं इस सारी सूरत हाल में? आपने गुफ्तगू सुनी, गालबन न्याय साहब की लाइन ड्रॉप है, तो आपसे पूछना चाहता हूँ आप क्या कहते हैं सूरत हाल पे? देखिए जी, सूरत हाल वाकई बड़ी गंभीर है, ये खराब सूरत हाल है, और ये नहीं है कि इसमें गवर्नमेंट अफेक्टेड है, इसमें पूरा पाकिस्तान अफेक्टेड है, हर तबका, हर पार्टी इसमें अफेक्टेड है, और इसको हमने एक नेशनल लेवल पे एक नेशनल कोहिजन हमें चाहिए, जो कि अभी के शेख साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं वो। ये वक्त नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि अगर इलेक्शन का जो नारा है, अगर वो टेक ऑन कर ले आज की गवर्नमेंट, तो लेट मी टेल यू, अगर ये जीत के भी आएंगे पीटीआई, इनके हाथ वही चीज पड़ेगी जो कि पीडीएम को बड़ा शौक था कि गवर्नमेंट पे आने का। आए गवर्नमेंट में, बड़े महंगाई के नारे पे, हर एक पे क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। ये ना पीडीएम का कसूर है ना पीटीआई का कसूर है, ये एक इंटरनेशनल आप कह लो कि जो आपका इकोनॉमिक सिचुएशन है कोविड के बाद, इसने पूरी दुनिया को तंग किया है। लेकिन हमने अपने आप से एक टकराव लेके हमने इस सिचुएशन को पाकिस्तान में ज्यादा खराब किया है। हमने इसको देखना है कि आज एक नेशनल इंटरेस्ट के तहत हमने सबने इकट्ठे मिलकर चलना है। हाँ, पॉलिटिक्स जरूर करो, हर चीज करो, लेकिन यही पैसे जो मैं समझता हूँ कि आपने जो इधर लगाने जलसों पे या इधर या उधर, यार ये आप डोनेट कर दें। ये आप, मैं समझता हूँ कि लोग आपको ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि आप ये करें। लेकिन अगर हमने जाना है एक कन्फ्रंटेशन की तरफ, और मैं बिल्कुल ये कहूंगा, आपने भी यही कहा, अच्छा कहा कि इमरान खान अब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लचक दिखा रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर लचक आप नहीं दिखाएंगे तो ये बड़ी रिजिड पॉलिटिक्स हो जाती है, डिक्टेटोरियल पॉलिटिक्स होती है। इसको हमने एक्चुअली डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में लेके जब कन्वर्ट करते हैं, जो ये कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी बात है। आज फवाद की भी मैं स्टेटमेंट्स मैंने सुन रहा था, बड़ी अच्छी दी कि जो प्राइम मिनिस्टर हमारे गए हुए हैं एससीओ में, आप इस पर जरूर बात भी करेंगे कि अच्छा स्टेप है, लेकिन पहले ले लिया जाता, व्हाई नॉट? ठीक बात। बट आई थिंक इट्स अ गुड। सुहेल वड़ाइच भी हमारे साथ हैं। सुहेल वड़ाइच साहब, क्या आप क्या कहते हैं? दो बातें हम गुफ्तगू कर रहे हैं, एक तो इस बात पर कि शायद हुकूमत कुछ का बातचीत करना चाहती है, इमरान का लहजा भी ऐसा है, प्रेसिडेंट ने भी ऑफर की है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, शायद एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला हो रहे हैं। दूसरी सूरत हाल ये है, वो शंघाई का मामला था, वो बाद में करेंगे, लेकिन कैसर शेख साहब ने खास तौर पर कहा है कि वो अभी जो हमारी फाइनेंस कमेटी उससे उठ के आ रहे हैं, उसकी चेयर करके आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो ठीक नहीं है, सबको मिल जाना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस पर? जी बिल्कुल सही बात है। इस वक्त पॉलिटिकल डायलॉग की जरूरत है, एक कंसेंसस की जरूरत है, ना सिर्फ एक इकोनॉमिक एजेंडे पे कंसेंसस की जरूरत है, बल्कि पॉलिटिकल एजेंडे पे भी कंसेंसस की जरूरत है। जब तक ये कंसेंसस नहीं होगा, इलेक्शन की डेट नहीं होगी, इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होगी और सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आएगा। तो ये सारा कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए जरूरी है कि पॉलिटिकल डायलॉग किया जाए, सियासी जमातें आपस में रास्ते खोलें, इमरान खान वापस पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का रास्ता तय करें और अगला इलेक्शन जो है उसकी डेट भी तय करें। नहीं, अगला इलेक्शन की डेट तो तय करें, लेकिन आपका क्या ख्याल है? सैलाब आया हुआ है, मईशत आपकी उजड़ी हुई है, ऐसी सूरत में अंडरस्टैंड दोनों तरफ से ये बात होगी। अब देखे ना, एक तो तय है कि इस साल इलेक्शन नहीं हो सकता। अब तो बात यह है कि फरवरी मार्च में मोस्ट प्रॉब्ली अब तो इलेक्शन होंगे तो नवंबर गुजर जाएगा, पहली बात तो ये। नवंबर तो गुजर जाएगा, अब नवंबर तो नवंबर वाली बात तो नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब जनवरी फरवरी है और फिर उसके बाद जाके सितंबर अक्टूबर है, तो इस पे आपस में डायलॉग होगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग हो सकती है अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान की? जैसा मेरा ख्याल है हो सकती है, कोई इतनी अंडरस्टैंडिंग ना उसके होनी चाहिए और हो जानी चाहिए, यही मुल्क के लिए बेहतर है। न्याय साहब क्या लाइन पे हैं हमारे साथ? नहीं, शायद नहीं है मेरा ख्याल में। इसी के साथ हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और गुफ्तगू को शुरू करते हैं। हमने शंघाई कॉन्फ्रेंस पर भी गुफ्तगू करनी है, इससे क्या हासिल हुआ है
इमरान खान बहुत शोर करते थे, कहते थे कि पुतिन जैसे सिर्फ उनसे मिला है 3 घंटे के लिए, अब ये मुलाकात हुई है, खुद शंघाई जो तंजीम है इसकी क्या अहमियत है, और हमारी जो मुलाकातें वहाँ हमारे वज़ीर आज़म की हो रही है, हमारे वज़ीर आज़म की, किसी शहबाज शरीफ की नहीं या किसी और शख्स की नहीं, हमारे वज़ीर आज़म की जो मुलाकातें हो रही हैं उसका हमारी मईशत पे क्या असर पड़ सकता है। वो कहते हैं गैस तो हम देने को तैयार है, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शन के तहत क्या हम ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते, गंदम हमें कहाँ से मिलेगी, यूक्रेन से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, ये भी एक मसला है जो हमें दरपेश है। आटे की कीमत बढ़ रही है, और जैसे कि कैसे शेख साहब ने कहा, हमारे यहाँ सिचुएशन कोई खासी नाजुक और खासी ख़राब है। एक वक्फे के बाद हाजिर होगी। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे मुल्क की सूरत हाल की, और एक बात जिसका हमने ख़ास तौर पर शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से जिक्र किया था उसका तज़किरा हम बाद में करते हैं। पहले हमारे साथ अमजद अली खान न्याज़ी साहब अब लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। न्याज़ी साहब, सारी अगर गुफ्तगू आपने कुछ सुनी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि हर आदमी इस बात पर परेशान है कि मुल्क में महंगाई भी बहुत है, मईशत का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में बैलेंस होता दिखाई नहीं देता, कुछ समझ नहीं आता क्या करना है। ये कैसर शेख कह रहे हैं जो कि सरकारी तौर पर सरकारी पार्टी में जो शामिल हैं वो कह रहे हैं, और ऐसी सूरत में सुहेल वड़ाइच पीजेबी भी उनकी एक तरह से तायद कर रहे हैं। इसमें जब इमरान खान साहब का लहजा कुछ बदला हुआ या सदर का ये कहना कि मैं कुछ मसालिहत कराने को तैयार, क्या क्या पैगाम है जी? पहली बात तो ये है कि हम डे वन से कह रहे हैं, क्योंकि इस गवर्नमेंट पे ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी एतबार नहीं है, और न इन पे खुद अपना हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंपोर्टेड गवर्नमेंट के, वो खुद कह रहे हैं कि हम जिसको रिंग करते हैं वो समझता है कि हम भीख मांग रहे हैं। जब रजीम चेंज हो रही थी तो ये बात हम कह रहे थे कि आप ऐसा ना करें, आप मुल्क के इस वक्त क्या करें न्याय साहब, ये बताएं ना मुझे, ये तो बड़ा आसान। देखिए, मुल्क की मईशत के इस्तेकाम के लिए जरूरी है कि फ्रेश मैंडेट आए ताकि वो एक मेजर फैसले कर सके। अब फैसले करने की इनमें सकत नहीं है। अब दुनिया के जितने भी अशारिये नापने वाले जितने भी इदारे हैं, चाहे वो ब्लूमबर्ग है, मूडीज है, फिंच है, दूसरी, उन्होंने क्या किया कि आपको पॉजिटिव से नेगेटिव में कर दिए। अब इस हालात सब कुछ आपका किया जा रहा है। भाई जी, हम तो गवर्नमेंट कर रहे थे ना, उस वक्त तो पॉजिटिव था, हमारा कौन सा किया धरा था, हम तो पॉजिटिव। महंगाई से लोग उस वक्त भी चीख रहे थे, आज भी चीख रहे हैं। इनके अदवार में आइए ना, हमने तो नहीं, डॉलर आज ऊपर जा रहा है और किसी के कंट्रोल में नहीं है। 179 पे तो आप ले गए थे, 179 पे तो आप ले गए थे, हम 250 पे तो हम नहीं लेके गए ना। नहीं, वो तो फिर ठीक है, उस वक्त हमारे 3.5-4 साल के दरमियान कितने परसेंट बढ़ा, और इनके दौर में कितने परसेंटेज जो है डिक्रीज हुआ है हमारा रुपी। तो ये इनका किया धरा है ना, ये अपनी इस्लाहात। अच्छा, अब आप कोई बातचीत के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, ये बताएं आप। बातचीत हम सदर साहब जो कह रहे हैं उस पर कोई बात होगी कि नहीं होगी? जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो इंतखाबात हों वो साफ और शफाफ हों, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि राह हमवार हो। इस तरह तो नहीं होगी हमवार, इस तरह तो राह हमवार नहीं होगी। पहले तो आप एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक करें अपने। मेरी बात सुने ना, सब चीजें सिर्फ के रास्ता एक ही तरफ से नहीं होके जाता, कुछ अवाम के पास भी रास्ते हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। आपकी पार्टी में इतना इनकलाबी है जान, तो खान साहब के पीछे खड़े हैं ना, पीछे खड़े हैं, आगे आना पड़ा तो क्या करेंगे, ये बताएं। मेरी बात सुने ना, ये आपका अपना सोच हो सकती है, खान के बगैर कोई मुझ समय सब जीरो हैं। चलें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात की। सुहेल वड़ाइच साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी न्याज़ी साहब की, आप क्या कहते हैं इस सारे मसले पर? कोई बातचीत का तो रास्ता, वो कहते हैं सिर्फ इलेक्शन है और कुछ नहीं है। जी देखिए, इलेक्शन का रास्ता भी तभी खुल सकता है जब बातचीत हो। बातचीत के बगैर किस तरह इलेक्शन की डेट होगी, किस तरह इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, किस तरह केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी, किस तरह आगे के मामला चलेंगे, तो बातचीत तो होनी जरूरी है। मेरा ख्याल है कि खान साहब ने अब जो तब्दीली की है अपनी सोच के अंदर, और जो अब उनके ताज़ा बयान आए हैं, उनमें से लगता है कि वो अब तैयार है मुज़ाकरात के लिए। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और इसके मुताबिक मुज़ाकरात होने चाहिए।
नहीं, मुज़ाकरात तो होनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है कि कोई इस मुल्क में ऐसी अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। सबकी मजबूरी है, मुज़ाकरात के बगैर आगे बढ़ ही नहीं सकते। अच्छा, मैं अब दूसरे मसले पर आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है शंघाई कॉन्फ्रेंस जो हो रही है। जिस तरह शंघाई तंजीम बनी थी वो तो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थी, और आज शहबाज शरीफ ने जो तकरीर की है वो भी अफगानिस्तान का जिक्र किया है और अपने सैलाब का जिक्र किया है। उस वक्त कहा गया कि नेटो की फौजें जो कि अफगानिस्तान में आ गई हैं, इसलिए तंजीम उसके जवाब में बनाई गई हैं। उस वक्त चीन और अमेरिका के सिवा 2 सेंट्रल एशिया की रियासतें इस पर शामिल थी। अब इसका नक्शा बदल चुका है, बिल्कुल एक और उसका कॉन्सेप्ट बन गया है। शायद ईरान भी अब शामिल हो जाए इसमें। ऐसी सूरत में आप क्या समझते हैं? सदर की मुलाकातें भी हुई, वज़ीर आज़म की हमारी मुलाकातें भी हुई, प्यूटन से भी हुई, और प्यूटन की मुलाकात को ख़ास तौर पर दिखाया गया। उन्होंने चीन में आने की दावत भी दी, रूस में जाने की दावत भी दी, सारी बातें सामने आ रही हैं। आप क्या सोचते हैं कि शंघाई कॉन्फ्रेंस कोई हमारे मामलात में कोई किरदार अदा कर सकती है? जी, शंघाई एक ज़माने में तो ऐसे लगता था कि शंघाई कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि जो अफगानिस्तान में हमारी पॉलिसी थी उस वक्त प्रो तालिबान शायद उसके खिलाफ थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाकी लोग जो है उनको भी मामलात जो है वो समझ आ गए हैं, और कि हम पाकिस्तान किस मुश्किल में फंसा हुआ था। तो अब पाकिस्तान के साथ उनके जो बज़ाहिर इख्तलाफात थे वो अब ख़त्म हो गए हैं, और अब हम एक ही पेज पर लगते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो बुनियादी बात यह है कि अपने खित्ते के लोगों के साथ बना के रखनी चाहिए। शंघाई जो है ये बेसिकली इस खित्ते के लोगों की, मुल्कों की जो है वो तंजीम है, और इस खित्ते में आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी तो अब दुनिया खित्तों में मुनव्वी हुई है, जैसे यूरोप है, जैसे अमेरिका है, इस तरह हर खित्ते की अपनी एक पॉलिटिक्स है। तो उस पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखकर मेरा ख्याल है कि हमें इसमें एक्टिव रोल अदा करना चाहिए शंघाई में। और पाकिस्तान वैसे भी बड़ी की पोजीशन में है अफगानिस्तान के हवाले से, चाइना के नेबर होने के हवाले से, इंडिया का नेबर होने के हवाले से हमारी एक जियोग्राफिकल पोजीशन है, इसमें हमें ये रोल अदा करना चाहिए। पीजे मीर साहब, जब ये काज़किस्तान में हम शामिल हुए थे तो मैं भी वहाँ हाजिर था, वहाँ सआदत मुझे भी इसकी हासिल हुई थी, और मुझे याद है कि उस पर नाश्ते पर हमें सरताज अजीज़ ने ये बताया था, हम 4-5 लोग ही थे, कि बड़ा मुश्किल था, रूस तैयार नहीं था, वो इंडिया को तो बनाना चाहता था, हमें नहीं बनाना चाहता था, और ये सब चीन की लॉबी थी जिसकी वजह से हम इसमें शामिल हुए। और रूस से हमारे ताल्लुकात का रेफरेंस बुनियादी शायद चीन बनता है, अब पहले नहीं था। भुट्टो साहब ने तो बहुत इसको आगे ले गए थे, लेकिन उसके बाद फिर हम पीछे जाना शुरू हो गए थे। तो क्या लगता है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस की ये तंजीम जो है, जिसमें इंडिया भी शामिल है, चीन भी शामिल है, आपस के दुश्मन लेकिन शामिल हैं, रूस भी है, इसमें हमारे लिए क्या किरदार हो सकता है? आप कहते हैं शायद ईरान भी शामिल हो रहा है, तो ऐसे में बिल्कुल एक नया ब्लॉक नहीं बनता, अमर्ज करता नजर आता? देखिए जी, ये तो ब्लॉक जब 2000 में 9/11 हुआ है, तो ये तो फॉर्मेशन इसकी हुई थी 2001 में, और हमने और इंडिया ने ज्वाइन किया था 2017 में। अब चाइना ने जब इसको शुरू किया था, उसको पहले पता था कि रिपरकशंस क्या होंगे इंटरनेशनल लॉन्ग टर्म। आपने देखा कि ग्रुप्स बन गए थे, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक पर्टिकुलर बोथ इंडिया एंटर कर रहा है इसके अंदर, एससीओ के अंदर। अब क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया एक उनका बहुत बड़ा प्रॉक्सी एलाई रहा है एलाई, वो अब देखेगा कि इसका क्या आगे इसका लाए अमल होगा, ये किस तरह क्या आगे बातचीत लेके चलेगा। ऑब्वियसली उनका इंडिया का आर्च राइवल आज बैठ के उससे बात कर रहा है, जिन जिनपिंग से भी बात कर रहा है, उनके साथ प्यूटन से भी बात कर रहा है, हमने भी बात की है। लेकिन इसके अंदर जो आप एक ऑप्टिक्स देख रहे हैं, इस ऑप्टिक्स के अंदर अगर आपने देखा है, आज शहबाज शरीफ ऑन द एक्सट्रीम राइट एंड नरेंद्र मोदी द इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इन द पिक्चर। अब सबसे बड़े जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं अपार्ट चाइना एंड रशिया, वो इंडिया और पाकिस्तान है। हमारे वजीर आजम ने बड़ी अच्छी तकरीर की, नथिंग रॉन्ग इन दैट, लेकिन उन्होंने इसको सबको एक मैं कहूंगा कि मिनिमाइज किया, सबकी तारीफ की है अराउंड द टेबल। इन पर्टिकुलर आई वुड हैव थॉट कि ऑप्टिक्स ऐसे होने चाहिए थे कि जहां अगर इनको इकट्ठा करते, बिकॉज है तो सारे एक हैं, वरना इस कोऑपरेशन का फायदा क्या है? सबसे बड़ी कोऑपरेशन जो इस वक्त हमें चाहिए वो कोऑपरेशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब बाकी जो ये सुपर पावर्स हैं उनके लिए तो ना इंडिया भी हुई है और हम भी हुई है,
वी आर पास स्ट्रक्चर पॉन्स, और हमें जहां भी आप इधर ले जाओ उधर ले जाओ, यही बात है। तो यही इमरान भी यही बात कर रहा था कि देखो आप हर एक से करो, लेकिन अपना इंटरेस्ट जो है रखो बायलैट, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ। ठीक And बात। यहाँ ये आ गया, लेकिन अब क्वेश्चन है कि इंडिया क्या रिएक्ट करेगा। ठीक बात है। न्याय साहब, अब आप तक आवाज आ रही है? आ रही है। न्याय साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, हम शंघाई कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, इमरान भी गए थे रूस पर, उस वक्त जंग शुरू हो गई थी, अब भी कोई ताल्लुका रूस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तस्वीरों में ज़्यादा दिखाया जा रहा है। चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात जैसे रिवाइव हो रहे हैं, हम जब चीन में भी दौरा, क्या इसका कुछ फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है जी, अफगानिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पर? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब गए थे तो प्यूटन के साथ तकरीबन बहुत सारी बातों पे बातचीत हुई थी। अब इस गवर्नमेंट को इंटरनेशनली कितना रिकॉग्नाइज किया जा रहा है या कितना, न्याय साहब, रूस इंपॉर्टेंट नहीं है, चीन भी इंपॉर्टेंट है उसमें। मेरी बात जरा मुकम्मल होने दें। चले कर ले मुकम्मल, ठीक है ना। तो बात ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे इनकी कितनी वेटेज है, कि इनको रूस कितना सुनता है, चाइना कितना सुनता है, क्योंकि ये तो आए हैं रिजीम चेंज के बेनिफिशियरी हैं और रीजन के अंदर बेपनाह मसाइल हैं। असल झगड़ा भी यही था कि पाकिस्तान जो है जनाब इमरान खान की सरबराही में इंडिपेंडेंट फैसले करना चाहता था। अब इनके फैसलों में कितनी जान होगी पाकिस्तान के मफाद में, ये अवाम बेहतर जानती है। जब हम कहें कि हम बेकारी हैं, हमारी कोई ऑप्शन ही नहीं है, और जब हम ये कहें कि IMF के इस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस में के कोई रोल अदा कर सकती है IMF और दूसरी अदारों के मुकाबले में एक अल्टरनेटिव अदारे के तौर पर? ये तो फिर आपकी विल और विश होगी तो चेंज हो सकती है ना। जब आपकी विल और विश ना हो, आप ये कहें जी कि हम IMF के बगैर जो इफ एंड बट भी चेंज नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसे, आप खुद अंदाजा करें कि आप क्या इंटरनेशनल लेवल पे या रीजन के अंदर अपनी बात मनवा सकते हैं। बात तभी मनवा जा सकती है जब आप अपनी पॉलिसीज को वाजे करें, स्ट्रेट करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना जी। ठीक। अब गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन का क्या रिजल्ट आना है, मुझे बता दें। ठीक बात। कैसर शेख साहब, आप क्या कहते हैं? आपका राब्ता नहीं हो रहा था, अब आप क्या कहते हैं? कैसर शेख साहब, आप लाइन पर हैं? जी जी। हाँ, अब क्या आप सारी सूरत हाल पे क्या आपका तासुर है? शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, महंगा, वो कहते हैं कि जनाब वो आपको पूछेंगे नहीं, आपकी हैसियत क्या है हुकूमत की। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस के साथ हम फ़ायदा भी उठा सकते हैं, एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है, चीन उसमें शामिल है, रूस है, और चीन की मदद से हम इसके अंदर अपना रोल भी अदा कर सकते हैं, वेस्ट इंडिया भी है इसमें। तो क्या कहते हैं आप? जी, शंघाई कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है जी। दुनिया की बड़ी बड़ी इकानमी इसमें आई हुई हैं, क्योंकि हमें तो अपना देखना है कि हमारे मुल्क का मफाद क्या है, और इसमें हमारा ही मफाद है कि हम दूसरे मुल्कों से पॉलिटिकल भी अच्छे तल्लुकात रखें और इकोनॉमिकल भी अच्छे तल्लुकात रखें। देखिए, जब ट्रेड करेंगे रीजन में, इसी रीजन में हमारी ज़्यादातर ट्रेड बाहर है, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूरोप से और अमेरिका से और उन कंट्री से होती है। दुनिया पूरी में रीजन की ट्रेड है। शंघाई में तो चाइना सेकंड लार्जेस्ट इकानमी है, इंडिया भी फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी है, रशिया भी पहले बड़ी इकानमी में से है। तो ये और मुल्क भी, तो ये हमें अपना ये देखना है कि हमारा मुल्क तो इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस में है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारा गैप क्यों ज़्यादा है कि हमारे रीजन में जो ट्रेड होती है उसमें काफ़ी ट्रेड का एडवांटेज होता है, और हम अगर तल्लुकात अपने कशीदा रखेंगे तो हम इन हालात में, मौजूदा हालात में इस फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैं कहूँ तो इस कॉन्फ्रेंस से हमें ये बहुत बड़ा मफाद होना है कि अगर म्यूचुअल इंटरेस्ट में बायलैटरल हो जाएं या अलग अलग ये कॉन्फ्रेंस के थ्रू तल्लुकात बने, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि हर मुल्क से अपने हमारे तल्लुकात, पाकिस्तान कुछ छोटा मुल्क नहीं है, 5वां बड़ा मुल्क है, और हमारी
हमारी जो ट्रेड है इसका सफर कर रही है। हम समझते हैं कि रशिया से अगर कोई चीज हमें सस्ती मिल सकती है हमारे एडवांटेज में, तो इसमें दुनिया को कोई ऐसा हमें नाराज करने का तो इसमें कोई जवाब नहीं। ठीक है, अपने आप अगर इसमें ईरान भी शामिल हो जाएगा तो भी जी ईरान भी होगा, बिल्कुल होगा। और ईरान से भी हमें बहुत मफाद है, हमारा पड़ोसी मुल्क है और हमें काफी इसमें एडवांटेज है उनकी ट्रेड। आप इशारे ऐसे भी कर रहे हैं कि इंडिया से भी हम कुछ बहुत सी चीजें ले सकते हैं और कर सकते हैं। नहीं, ये इंडिया से मैं तो अब पहले दिन से कहता हूँ, देखिए रीजनल ट्रेड के बगैर गुजारा नहीं है, हमें अपना एडवांटेज क्यों हम नुकसान कर रहे हैं। अगर ठीक बात है। कैसे शेख साहब, अभी हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम इस बात की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में है, शंघाई कॉन्फ्रेंस तो उसके दरमियान एक चीज़ है, असल चीज़ तो यहाँ अफगानिस्तान का मसला है, असल चीज़ तो पाकिस्तान में सैलाब है और इसी का तज़किरा हमारे वज़ीर आज़म ने किया है। ऐसी सूरत में हम क्या राह निकाल सकते हैं और सचमुच सदर की जो ऑफ़र है वो कोई नतीजा दे सकती है कि नहीं दे सकती। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, गुफ्तगू ऐसे मरहले पे पहुंची है जिसमें हम किसी ख़ास नतीजे तक नहीं पहुंच सकते। हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या कोई अफ़वाम तफ़हीम की शक्ल बन सकती है। हम ये देखना चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में इसको जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है उसे हमें कुछ हासिल हो सकता है। IMF एक तरफ, क्या चीन के साथ भी हमारे ताल्लुकात इस हवाले से बहाल हो सकते हैं और रीजनल ट्रेड जो है या रीजनल जो ताल्लुकात हैं उसका कोई हमें फ़ायदा पहुंच सकता है। ये सारी वो सूरत हाल है जिसको हम बार बार तज़किरा करते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर पर जो ये सूरत हाल है उसमें इसका तो सुहेल वड़ाई साहब, मैंने आपसे ही पूछता हूँ कि आप इस पर क्या कहेंगे, कंक्लूड कैसे करेंगे इस बात को? देखिए जी, इम्कानात और वक़्त तो है बहुत ज़्यादा। तो बात है कि पाकिस्तान में कोई आइडियल हालात तो नहीं है, लेकिन इनखलाक, अमरीकी वफवाज के इनखला के बाद आहिस्ता आहिस्ता डस्ट सेटल हो रही है। वो तालिबान जो है वो लर्न कर रहे हैं और ज़ाहिर है दुनिया के साथ तो अभी उनके तल्लुकात मुनक़ता है, अभी उनकी गवर्नेंस भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल अफगानिस्तान जो है वो चल रहा है। और इस चलने के साथ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये कह सकता है कि किसी न किसी हद तक अफगानिस्तान जो है वहाँ के हालात पहले से बेहतर हुए हैं या पहले जैसे हैं, कम से कम खराब नहीं हुए। और दूसरी बात यह है कि जो शंघाई कॉन्फ्रेंस है इसको अब पाकिस्तान को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वही चीज़ जो पहले शंघाई कॉन्फ्रेंस में हम शामिल नहीं थे और समझा जाता था कि पाकिस्तान की पॉलिसियाँ शंघाई के ममालिक की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ हैं, अब ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान और शंघाई के ममालिक की पॉलिसियाँ एक हैं और इसके मुताबिक ही पाकिस्तान को रोल अदा करना चाहिए और की रोल अदा करना चाहिए शंघाई कॉन्फ्रेंस में। चाइना भी हमारा दोस्त है, रूस के साथ भी अब बर्फ पिघल चुकी है, तो इस सारे मामलात में पाकिस्तान को एक की रोल अदा करना चाहिए। कैसर शेख साहब, मुझे पता है आपको जल्दी है, आप फरमाएं, आप इस पूरी सूरत हाल पे क्या कहते हैं? जी मीर साहब। जी ये सारी जो सूरत हाल है, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, अफगानिस्तान की सूरत हाल भी हो रही है, पाकिस्तान मुश्किलात में फंसा भी हुआ है, हम क्या अपने लिए क्या रास्ता तलाश कर सकते हैं सिर्फ इन मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर बनाकर? ये देखिए ना, जहाँ भी कोई मुख्तलिफ ममालिक मिलते हैं उसमें रास्ते निकलते हैं ना। हम अपने टर्म्स बेहतर करें हर एक से। देखिए ना, हमारे जो अपने मफाद में मामलात हैं दूसरे मुल्कों को तो उससे नुकसान नहीं पहुंचता ना, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट होता है। अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, ईरान से ट्रेड करते हैं, रशिया से ट्रेड करते हैं, चीन से तो हमारी बहुत बड़ी ट्रेड है, हमारा बहुत परसेंटेज है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की चाइना से, और हमारे दोस्त मुल्क है। उनके थ्रू ये शंघाई कॉन्फ्रेंस में मेन तो चाइना का किरदार है, वो अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई रास्ते प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है दूसरे दोस्तों, दूसरे ममालिक के साथ बेहतर टर्म्स करने के लिए। तो हमें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये इसी किस्म की कॉन्फ्रेंसों से जो एक कॉमन ग्राउंड होता है जिससे तमाम ममालिक को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलता है और उससे म्यूचुअल बेनिफिट, सब उनका भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। ठीक बात तयशुदा बात है। ठीक बात। न्याय साहब, आप अब क्या कहेंगे इस सूरत हाल में? कॉन्फ्रेंस तो आई हुई है, हम आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, तो क्या नक्शा क्या निकालें जी? ये आप ठीक कह रहे हैं
कि लोग शायद इस हुकूमत को उतना अहमियत नहीं देगी, लेकिन इस लम्हे हम क्या करें, क्या इकट्ठे हो जाएं या क्या करें? सदर साहब की बात मान लें या अभी अब चलते रहना देना चाहिए? सदर साहब स्टेट को हेड करते हैं, यकीनन उनके विजन को लेके चलना चाहिए और यकीनन उनके जो विजन में हिकमत भी होगी, दानिश भी होगी और मुल्क की बेहतरी भी होगी, क्योंकि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी हस्ती जो समझती है कि इस मुल्क को जो चैलेंजेस हैं उनका बेहतर हल क्या है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो अगर हमने मिसाक मईशत भी करना है तो ये तभी मुमकिन होगा जब आप बड़े फैसले कर सकें। तो बड़े फैसलों की तो इनमें सकत है ही नहीं, तो कैसे फिर मईशत ऊपर की तरफ आएगी? ठीक बात, चलिए ठीक बात, आपकी बात आ गई जी। पीजे मीर साहब, आप कैसे कंक्लूड करेंगे? आप कंक्लूड कीजिएगा, मैं सिर्फ उसकी तौसीक करूंगा। मीर साहब, वो न्याज़ साहब सही बात करते हैं, बड़े फैसलों की किसी में हिम्मत ही कोई नहीं है। कालाबाग डैम बनाया किसी ने, जिसकी आज बना होता, जो आपके पास आज डिजास्टर है, ये कभी ना होता। किसी ने रिजर्वोयर्स बनाया, किसी ने आपने रिवर्स को कोई आपने प्लानिंग जो है घरों की दी। बड़े फैसले कोई नहीं करता, हम यहाँ फैसले करते हैं अपने वोट बैंक के ऊपर, और यही वजह है कि पाकिस्तान आगे तरक्की नहीं करता। आपने अपने वोट बैंक को साइड पर रख के आपने एक विजनरी एक प्लान लेके चलना है, जहाँ कंट्री का, यहाँ हर ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का दोनों का फायदा हो। हम उस तरह नहीं सोचते, हम सोचते हैं मीर साहब मैं इज आउट ऑफ द विंडो। हम जब तक हमारी सोच हम तक नहीं आएगी, आप आगे नहीं चलोगे। अब बात आती है कि हम हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे। बात आती है कि आज चाइना की हम बड़ी तारीफें करती हैं। आपको याद है 1971 के अंदर मैं तो खुद लड़ा हूं अपनी रेजिमेंट के साथ, आर्टिलरी 22nd फील्ड। हमें उन्होंने जब गन्स हमारी चली गई, उन्होंने सिर्फ हमें गन्स दी थी। उन्होंने वही रोल प्ले किया जो आज अमेरिका यूक्रेन में रोल प्ले कर रहा है। तो अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो कहते हैं ना, विद द पुश कम्स टू क्रंच। अपने इंटरेस्ट होते हैं और हम हमारे जैसे मुल्क ये पहुंच जाते हैं। ठीक बात है, इससे बाहर निकलना है। अपनी जब आएंगे अपने मुल्क के अंदर ट्रांसपेरेंसी और करप्शन खत्म करेंगे। ठीक बात है, हमें अपने मुल्क के मफाद का ख्याल रखना चाहिए, चाहे इंटरनल मामले हों, चाहे एक्सटर्नल मामले हों, चाहे अफगानिस्तान का मसला हो, चाहे शंघाई कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे हमारी मईशत का हो, चाहे मुल्क के अंदर सियासत का हो। ये मसले सिर्फ उसी वक्त तय हो सकते हैं जब पाकिस्तान अपने बारे में सोचेगा और अपने बारे में कोई रास्ता निकालेगा। न्याय साहब भी ये कहते हैं कि सदर अगर एक सोच रखते हैं तो वो समझदार आदमी हैं और यकीनी तौर पर मुल्क को हेड कर रहे हैं, उनकी सोच में कुछ ना कुछ डेप्थ होगी। खुदा करे कोई रास्ता निकल आए, वरना पाकिस्तान की मईशत बहुत ख़राब है। कैसर शेख साहब यही फरमा रहे थे, और कैसर शेख साहब हुक्मरान जमात के तर्जमान है, गोया वो उस कमेटी के सरबराह हैं जो मईशत को देखती है। ऐसी सूरत में अल्लाह करे हमारे लिए कोई रास्ता निकल आए। रास्ता निकलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम मुश्किल में फंसे हुए हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।